नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज एक ऐसे महान संत, उनकी बात होगी जिनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। वो संतों की दुनिया में मोती है, और ऐसे मोती जिन्होंने जात पात और धर्मों से ऊपर उठकर जो है सबको ये बताया कि परमात्मा का घर जो है, सारे धर्म जो हैं वो एक ही मंजिल तक जाते हैं। थे वो काली भगत, और उन्होंने नमाज भी अदा की, वो चर्च में भी गए, हर धर्म के रंग को उन्होंने ऐसे अपना कर देखा। वो जानना चाहते थे कि क्या जो धर्म हमें, जो अगर हिंदू धर्म हमें वहां लेके गया तो बाकी के धर्म कहाँ लेके जाते हैं। तो उन्होंने वो भी सब कुछ दिखाया। तो बड़े ही अलमस्त फकीर थे, अलमस्त जो थे संत थे। तो उनकी बात करते हैं आज, क्योंकि संत जो है जात ना पूछे संत की, पूछ लीजो कुछ ज्ञान। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजो कुछ ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। अब यहां पर जरा बात समझने वाली है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस परमात्मा के घर का जो रंग है, अध्यात्म और ईश्वर की खोज केवल किताबों या मंदिरों तक ही सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान ईश्वर के लिए इस हद तक दीवाना हो सकता है कि वे दुनिया की हर चीज भूल जाए? आज हम ऐसे ही महापुरुष की जीवन यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिनकी कहानी किसी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत और बहुत ही बेहद नजारेदार है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के महान संत रामकृष्ण परमहंस जी की। उनकी जिंदगी एक ऐसी प्रयोगशाला थी, एक्सपेरिमेंटल लैब, जहां उन्होंने हर धर्म, हर रास्ते पर चलकर एक ही सत्य को पाया। और आज हम उनकी पूरी जीवनी जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं, और इनसे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा हमें। और ऐसा ज्ञान जो साधक है उनके जीवन में अगर आ जाए तो मंजिलें करीब मिल जाए उन्हें। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कोई ऐसे ही संत नहीं थे, उन्होंने उस मंजिल को पा लिया था। तो आइए चलते हैं, हम इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा गांव का बालिक गदाधर पूरे विश्व के लिए रामकृष्ण परमहंस बन गया। तो भाग नंबर पहला है गदाधर का बचपन। एक साधारण बालक या कोई दिव्य अवतार पश्चिम बंगाल की हुगली जिले में एक छोटा सा शांत और पवित्र गांव था, कामारूपुकर। और ये वे दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश एक सामाजिक और सांस्कृतिक जो था रोलों में उथल पुथल से गुजर रहा था। इसी गांव में 18 फरवरी 1836 को एक बहुत ही निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। तो पिता का नाम था खुदीराम और माता का नाम था चंद्रा देवी जी। इतने सीधे साधे और सच्चे इंसान थे कि अपनी सच्चाई की वजह से उन्हें अपना घर बार तक त्यागना हो गया था। तो ऐसे पवित्र माहौल में उन जन्मे इस बालक का नाम रखा गया गदाधर। कौन जानता था कि ये दुबला पतला सांवला सा बालक, जिसे सब प्यार से गदई बोलते थे, एक दिन पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन जाएगा और दुनिया उसे रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से जानेगी। गदाधर बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वहीं गदाधर का मन प्रकृति, ईश्वर की लीलाओं और साधु संतों की कहानियों में रमता था। उन्हें स्कूल जाना, किताबी अध्ययन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे कि ये चावल दाल की पोटली वाली शिक्षा जो सिर्फ पेट भरने के काम आती है, उन्हें नहीं करनी। उन्हें तो वे ज्ञान चाहिए था जिससे जीवन का असली मतलब समझ में आए, जिससे ईश्वर को पाया जा सके। उनका मन कला में बहुत लगता था। वे बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सुंदर अभिनय करते थे और मिट्टी की मूर्तियों तो ऐसी बनाते थे जैसे वे अभी बोल उठेंगी। तो गांव में जब भी कोई नाटक या कीर्तन होता, गदाधर उसके मुख्य आकर्षण होते थे। वे किसी भी देवी देवता का अभिनय इतनी सच्चाई और
डूब कर करते थे कि देखने वालों को लगता था कि सच में वे देवता ही उनके सामने आ गए हैं। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वो भजन गाते थे तो सुनने वाले अपनी सुध बुध खो बैठते थे। किंतु ये सिर्फ उनकी कलाकारी नहीं थी, ये उनके भीतर छुपी गहरी आध्यात्मिकता की एक झलक थी। बचपन में ही उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वे कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार की बात है, जब गदाधर केवल और केवल 6-7 साल के थे। वे खेतों में घूम रहे थे, आसमान के काले काले बादल छाए हुए थे। तभी उनकी नज़र सफ़ेद बगुलों के एक झुंड पर गई। तो उन काले बादलों के सामने से वो उड़ रहा था। वो बगुले जो थे काले और सफ़ेद रंग का, वे अद्भुत दृश्य देखकर नन्हे गदाधर का मन इतने आनंद और दिव्यता से भर गया कि वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये उनकी पहली समाधि थी। ईश्वर के सौंदर्य को देखकर चेतना का शरीर से परे चले जाना, ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उनके अति संवेदनशील मन का प्रमाण था, जो साधारण सी चीजों में भी ईश्वर की असाधारण सुंदरता को देख सकता था। एक और घटना उनके शिव भक्त होने का प्रमाण देती है। एक बार शिवरात्रि के दिन गांव में एक नाटक होना था जिसमें गदाधर को भगवान शिव का किरदार निभाना था। जब उन्हें शिव की तरह तैयार किया गया, जटाएं लगाई गईं, शरीर पर भस्म लगाई गई, तो वे अपने किरदार में इतने डूब गए कि उन्हें सच में भगवान शिव जी महाराज की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। वे मंच पर जाने की बजाय गहरे ध्यान में चले गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लोगों ने उन्हें हिलाया डुलाया, बहुत सारा जल भी फेंका उनके ऊपर, जल छिड़का, लेकिन वे समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश ही ना रहा। तो उस दिन नाटक तो नहीं हो सका, किंतु गांव वालों ने एक बालक के शरीर में साक्षात शिव का वास देख लिया था। उनका मन इतना शुद्ध और सरल था कि वे किसी भी विचार में पूरी तरह से डूब जाते थे। जब वे किसी देवी की कहानी सुनते तो उन्हें लगता कि वे देवी उनके साथ है। जब वे किसी संत की कथा सुनते तो उन्हें उन्हीं की तरह जीने की कोशिश करने लगते। उनका बचपन खेल कूद से ज्यादा भाव, समाधि और ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम में बीता। उनके पिता खुदीराम ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रह सके और जब गदाधर बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके जो बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता थे, राम कुमार, उन पर आ गई। घर की गरीबी और अधिक हो गई, किंतु गदाधर के मन पर तो इन संसारिक चीज़ों का कोई असर नहीं होता था। वे अपनी ही दुनिया में मगन रहते। कभी कभी जो है गांव के बाहर शमशान में ध्यान लगाते, तो कभी साधुओं की संगति में बैठकर उनसे ज्ञान की बातें सीखते। वार्तालाप चलता रहता। गांव के लोग उन्हें कुछ अजीब समझते थे। कोई उन्हें विक्षिप्त कहता था, कोई उन्हें पागल कहने लगा, कोई कहता उन पर किसी भूत प्रेत का साया है। लेकिन उनकी माँ जो चंद्रा देवी थी, वे जानते थे कि उनका पुत्र जो है कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें अपने पुत्र की आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक दिखती थी जो दुनियावी नहीं थी। वे अक्सर गदाधर को घंटों तक एक तक कुछ निहार हुए पाती। वे निहारती रहती जैसे वे किसी और ही लोक में हो। गदाधर का ये बचपन एक ऐसी नींव तैयार कर रहा था जिस पर आगे चलकर एक बड़ा ही विशाल आध्यात्मिक महल जिसका था निर्माण होना था। उनकी स्कूल ना जाने की जिद असल में सांसारिक ज्ञान को नकार कर आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने का पहला कदम था। उनका कला के प्रति प्रेम असल में उस ईश्वर के विभिन्न रूपों को अनुभव करने का एक माध्यम था। और उनकी भाव समाधि ये तो ईश्वर से उनके सीधे संबंध का सबसे अहम सबूत थी। ये वही गदाधर थे जो आगे चलकर दुनिया को बताएंगे कि ईश्वर के पाने के लिए विशाल ग्रंथों की नहीं बल्कि एक बच्चे जैसे सरल और पवित्र मन की आवश्यकता होती है। किंतु क्या यह सरल मन हमेशा ऐसा ही रह पाता है? जब परिवार की जिम्मेदारियों का भार उन पर आया, जब उन्हें पैसे कमाने के लिए अपने गांव से दूर कोलकाता में जाना आवश्यक हो गया, तो क्या हुआ था? क्या दुनियादारी की चकाचौंध उनके इस वैराग्य को निगल गई, या फिर यहीं से उनके जीवन की सबसे अहम और सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई? ये हम जानते हैं आगे। तो जहां हम देखेंगे कि कैसे गदाधर अपनी माँ और गांव को त्याग कर कोलकाता के जनसू में पहुंचते हैं और कैसे उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे मंदिर में ले जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो यहाँ पर जो है अब वो अपना जो
प्रिय गांव था उसे छोड़कर दक्षिणेश्वर का उनको बुलावा आया। जब माँ काली से बात करने की जिद ने दुनिया भुला दी थी उन्हें। जब गदाधर जो थे कुछ सियाने हुए तो घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था राम कुमार, वो एक शिक्षित संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने परिवार का पेट पालने के लिए कोलकाता जाने का फैसला किया, जहां वे एक छोटी सी पाठशाला चलाकर और पूजा पाठ से कुछ धन अर्जित कर सके। तो कुछ समय बाद उन्होंने गदाधर को भी अपने पास कोलकाता बुला लिया, क्योंकि उनका ये सोचना था कि गदाधर यहाँ पर रहकर कुछ सीख लेंगे और पूजा पाठ का काम सीखकर उनके हाथ बटाएंगे। किंतु गदाधर का मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। वे कोलकाता आ तो गए, किंतु उनके दिल में अभी भी कामारूपुरक जो था उनका गांव, उसके शांत वातावरण और अपनी आध्यात्मिक खोज में अटका हुआ था उनका मन। उन्होंने अपने भ्राता की मदद करने के लिए पूजा पाठ का काम तो शुरू किया, किंतु उनका तरीका सबसे अलग था। तो वे मंत्रों को रटने की बजाय उनके भाव में डूब जाते थे। जब वे किसी मूर्ति की पूजा करते तो उन्हें वे पत्थर की नहीं बल्कि जीती जागती महसूस होती थी। उनके इस अनोखेपन को देखकर कुछ लोग प्रभावित होते तो कुछ उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाला समझते। इसी बीच कोलकाता के पास गंगा नदी के किनारे दक्षिणेश्वर में एक बहुत ही भव्य काली मंदिर का निर्माण हो रहा था। इस मंदिर को एक अमीर और धर्मपरायण जमींदार महिला जिनका नाम था रानी रासमणी, उन्होंने बनवाया था। रानी रासमणी जो थी वो वर्ण की शूद्र थी। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्ण, ये धर्म, ये जातियाँ जो है ये इंसानों की बनाई हुई है। यदि हम संतों की सुने, महात्माओं की सुने, फकीरों की सुने, साईं लोगों की सुनो तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो है केवल 2.5 जातें बनी, आधा शिव, आधी सती और आधी जात जो थी वो महंतों की थी। तो 2.5 जात ऊपर बनी, बाकी जो जातें हैं ये लोगों ने बना दी। जात पात का चक्कर जो है ये उन लोगों ने बना दिया जिनके पास कुछ पावर थी, तो ये अपना हुक्म चलाने के लिए, अपना रोब चलाने के लिए। तो इसीलिए ये संत गुरु रहबर जो हैं इस दुनिया में आए ताकि इस दुनिया को सही रास्ता दिखा सके। लेकिन दुनिया मूर्ख की मूर्ख ही रही, आज भी वही हालात है। तो आगे हम चलते हैं। जो रानी रासमणी थी वे शूद्र वर्ण की थी और उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के अनुसार किसी शूद्र द्वारा बनवाए गए मंदिर में कोई भी ब्राह्मण जो था पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था। अब ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण होता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ पर किसी के घर जन्म ले लिया तो हो गया ब्राह्मण। तो ये इन्हीं के सारे चाल थे, ये धंधा चलाने वाली बात है। तो सत्य को समझो और सत्य पर चलो। इस बात को जान लो कि परमात्मा एक है और परमात्मा की कोई जात नहीं। परमात्मा रब ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जैनी है, ना बोधी है, ना सिख है, ना ईसाई है। परमात्मा केवल और केवल परमात्मा है। और यही सब संतों का कहना है, महात्माओं का कहना है। अब जब रानी रासमणी जो थी, अब ये बड़ी एक अहम समस्या बन गई थी, क्योंकि वहां ब्राह्मण पुजारी बनने से इनकार कर रहे थे। तो उन्होंने इतना पैसा, इतनी मेहनत से माँ काली देवी का, वो महामाई का मंदिर बनवाया। काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायण नमस्तुते, उनका मंदिर बनवाया। किंतु कोई पुजारी ही नहीं मिल रहा था। तब किसी ने उन्हें राम कुमार का नाम सुझाया। राम कुमार एक विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु उनका मन बड़ा ही उदार था। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, रानी रासमणी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। और कुछ समय बाद उन्होंने अपने छोटे जो भ्राता थे, जो उनके भाई थे गदाधर, जो आगे चल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बनेंगे, गदाधर को भी मदद के लिए अपने पास बुला लिया। शुरू में गदाधर मंदिर में पूजा करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके भी दिमाग में ये चीजें डाली थी, क्योंकि वो बचपन से ही ये चीजें सुनते आ रहे थे, शूद्र और ब्राह्मण का चक्कर। तो उन्हें भी ये लगता था कि एक शूद्र की दी गई नौकरी और अन्न खाकर वे अपना धर्म भ्रष्ट कर लेंगे। उनके अंदर बचपन के संस्कार अभी भी मौजूद थे। किंतु धीरे धीरे जब उन्होंने रानी रासमणी की सच्ची भक्ति और माता काली के प्रति उनका अगाध प्रेम देखा, मोहब्बत देखी, इश्क देखा, तो गदाधर का मन बदल गया। उन्हें समझ आया कि भक्ति किसी जाति या पंथ की मोहताज नहीं होती। आखिरकार उन्होंने
मंदिर में माँ काली देवी की पूजा का भार स्वीकार कर लिया और यहीं से गदाधर की जीवन की जो है वे अध्याय, वे भाग शुरू हुआ जिसने उन्हें रामकृष्ण परमहंस बना दिया। जैसे ही गदाधर ने माँ काली देवी की पूजा शुरू की, उनके भीतर एक तूफान सा जागृत हो गया। अब वे सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, वे एक भक्त थे, एक साधक थे जो अपनी माता से मिलना चाहता था। उनके लिए वे मूर्ति अब पत्थर की नहीं थी, वे उनकी साक्षात माँ थी, जगदम्बा थी। वे दिन रात माँ की सेवा में लगे रहते, वे उनसे एक बच्चे की तरह बातें करते, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाते, उनके लिए गाते और कभी कभी उनसे रूठ भी जाते। उनकी पूजा में कोई नियम कानून नहीं था और सत्य यह है कि पूजा में कोई नियम कानून होता भी नहीं है। परमात्मा और भक्त के बीच में क्या कानून? परमात्मा से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो, कोई कानून वहां लागू नहीं होगा। सिर्फ एक गहरी, तीव्र और पागल कर देने वाली भक्ति थी। वे माँ से पूछते, माँ क्या तुम सच में हो? यदि तुम हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? पुत्र से कैसा पर्दा माँ? उनकी ये व्याकुलता दिन ब दिन अधिक होती गई। वो खाना पीना भूल गए, सोना भूल गए। उनकी आंखों में हर समय आंसू भरे रहते थे। वे घंटों तक माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोते रहते और एक ही रट लगाते, माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो। मंदिर के दूसरे लोग उन्हें विक्षिप्त यानी कि पागल समझते थे। उनका जो बड़े भाई थे उनकी इस हालात से चिंतित थे। लोग कहते थे कि बालक सच में विक्षिप्त हो गया है। कभी वे जोर जोर से हंसने लगते थे तो कभी फूट फूट कर रोने लगते थे। ये मस्ती की जो अदाएं हैं ये दुनिया क्या जाने, ये तो आशिक जाने। जो अपने प्रभु का आशिक है, अपनी माँ का इश्क में है, माँ से प्रेम करता है, माँ की भक्ति का प्रेमी है, वही जाने। वही कभी हंसे कभी रोए। कभी वे जंगल में भाग जाते, कभी पूरी पूरी रात ध्यान में बैठे रहते। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई मछली पानी के बिना व्याकुल हो रही हो। उनके लिए ईश्वर का अनुभव करना अब कोई इच्छा नहीं बल्कि जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इस जीवन में माँ का दर्शन नहीं हुए तो यह जीवन ही व्यर्थ है। एक दिन उनकी पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्हें लगा कि एक और दिन माँ के बिना जीना असंभव है। मैं नहीं रह सकता अपनी माँ के बिना। वे मंदिर के अंदर गए और उनकी नज़र दीवार पर टंगी हुई एक तलवार पर गई। उन्होंने फैसला कर लिया, यदि तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी माँ, तो उन्होंने सोचा तो मैं इस जीवन को ही समाप्त कर देता। और यह सोचकर जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने के लिए हाथ आगे किया, एक अद्भुत घटना घटी। उन्हें लगा जैसे मंदिर, माँ की मूर्ति और आसपास की हर चीज एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। प्रकाशित हो गया सब कुछ। उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय चेतना के एक अनंत प्रकाशमान सागर के। वे उस दिव्य आनंद में पूरी तरह से डूब गए और उनकी बाहरी दुनिया की सुध बुझ जाती रही। वे कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी याद नहीं रहा। ये माता काली जी का पहला जो था वो महामाई काल के परमेश्वरी का पहला साक्षात अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसने गदाधर के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ उनका नहीं, ये ईश्वरीय जो था, तेज ईश्वरीय प्रकाश ही था। यहां से ही शुरुआत हुई। उन्होंने ईश्वर को सिर्फ महसूस नहीं किया था बल्कि उन्होंने ईश्वर को जी ही लिया था। यह उनकी सालों की व्याकुलता, उनकी सच्ची पुकार का जवाब था। किंतु क्या यह अनुभव स्थायी था? क्या इस एक झलक के बाद उनकी खोज पूरी हो गई थी, या ये सिर्फ एक विशाल और गहरी यात्रा की शुरुआत थी? इस दिव्य अनुभव के बाद गदाधर का जीवन कैसा हो गया था? क्या वे एक सामान्य इंसान की तरह जी पाए? और दुनिया ने उनके इस बदलाव को कैसे स्वीकार किया, ये हम जानेंगे आगे। तो जीवन जो है वो किस अकल्पनीय दिशा में घूम गया। वो काली देवी के पहले जो उनका वो जो पहली बार दीदार हुआ, वो जो दर्शन हुआ, कैसे वो बदल गया, अलग ही दिशा में उनका जीवन चला गया। तो माँ का जो साक्षात्कार होता है तब क्या होता है जब भगवान सत्य में दर्शन दे देते हैं। माँ काली के उस अद्भुत और दिव्य दर्शन के बाद गदाधर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वे अब पहले वाले गदाधर तो नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती, मस्त हो गया हूँ मैं आपके दीदार के बाद माँ, और मुझे क्या चाहिए, एक नशा छा गया था। वे अक्सर घंटों तक समाधि में लीन रहते थे जहां उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भी जो था ख्याल नहीं रहता था।
कभी वे माँ काली को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखे जाते, और अगर कोई टोकता तो कहते चुप रहो, माँ खा रही है। और यहाँ तक कि भोग लगाने से पहले वे स्वयं खाते। कोई पूछता कि ये क्या कर रहे, तो कहते जो खाना मैं नहीं खा पाऊंगा वो मेरी माँ कैसे खा पाएगी। वो माँ की मूर्ति से ऐसे बातें करते जैसे कोई बच्चा अपनी सगी माँ से करता है। वो माँ के बाल संवारते, उनके साथ हंसते खेलते और कभी कभी जिद भी करते। मंदिर आने वाले लोगों के लिए ये सब समझना बेहद कठिन था, क्योंकि जो इश्क करता है उस परमात्मा से, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो भक्त होता है, जो भक्ति में पूरा रम जाए, सब कुछ अपना भक्ति में लगा दे, उसे दुनिया कहाँ समझती है। जब तक वो रहते हैं इस दुनिया में तब तक तो नहीं समझती। आ जाने के बाद लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो समझना बड़ा मुश्किल था। कुछ लोग उन्हें पहुंचा हुआ संत भी मानते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें पूरी तरह से विक्षिप्त समझते थे, कमला समझते थे, पागल समझते थे। उनकी हालत दिन ब दिन और भी विचित्र होती जा रही थी। उन्हें हर चीज़ में, हर कण कण में अपनी माँ, अपनी काली माँ की ही दिखाई देती थी। जब वे बगीचे में फूल चुनते तो उन्हें लगता कि वे माँ के अंगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब वे घास पर चलते तो उन्हें लगता कि वे माँ की छाती पर पैर रख रहे हैं। उनकी ये अवस्था दिव्य उन्माद या ईश्वरीय दीवानगी कहलाती है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह से हट जाता है। इस दौरान वे अक्सर एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे। वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते थे, जिसे हम यदि सूफियों की बातों में कहें तो वो हो गया अलमस्ती का दौर शुरू हो गया था। तो उन्हें कब खाना है, कब सोना है, इसका कोई होश नहीं रहता था। उनके भतीजे हृदय जो थे उनकी देखभाल करते थे। हृदय उन्हें नहलाते, खिलाते और हर पल उनका ध्यान रखते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ये हालत देखकर उनके गांव जो था कमारुपुकुर में उनकी माँ चंद्रा देवी बहुत चिंतित हो गई। लोगों ने उनसे कहा कि आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है। तो माँ ने सोचा कि शायद विवाह कर देने से बालक ठीक हो जाएगा, उस पर कुछ सांसारिक जिम्मेदारियां आ जाएंगी और उसका ध्यान ईश्वर की तरफ से हटकर घर गृहस्थी में लग जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र के लिए कन्या खोजना शुरू कर दिया, किंतु रामकृष्ण की पसंद भी उन्हीं की तरह थी, अनोखी। जब सब लोग हार मान गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने खुद ही बताया कि उनके लिए कन्या पास के जयराम बाटी गांव में शारदा मणि के घर पर पहले से ही नियत है। नीति का खेल उन्हें पहले ही पता था, उन्होंने पहले ही बता दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन जब खोजबीन की गई, ढूंढा गया, तो वाकई में वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य था। वहाँ शारदा मणि नाम की एक बच्ची मिली और इस तरह एक बहुत ही अनोखे और दिव्य विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें दूल्हा ईश्वर के नशे में चूर था और दुल्हन बच्ची थी। विवाह के बाद शारदा जो थे अपने पिता के घर ही रही और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है वापस दक्षिणेश्वर अपनी माँ काली की साधना में डूब गए। वो कभी भी उनका जो प्रेम था वो शारीरिक नहीं हुआ, वे आध्यात्मिक प्रेम ही था। वो शादी की और जिस दिन शादी की उसी दिन वापस अपने दक्षिणेश्वर लौट आए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। और जो बच्ची थी जिनसे उनका विवाह हुआ, जो माता शारदा मणि थी, वो उधर ही रहे अपने पिता के घर ही। तो रामकृष्ण जी वापस जो थे दक्षिणेश्वर आ गए। दक्षिणेश्वर लौटकर उनकी साधना और भी तीव्र हो गई, और भी तेज हो गई। अब वे सिर्फ माँ काली के सगुण यानी साकार रूप से संतुष्ट नहीं थे, वे ईश्वर के हर रूप का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने राम लल्ला की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा शुरू की और इसमें इतना डूब गए कि उन्हें हर समय अपने साथ एक दिव्य बालक के होने का अनुभव होने लगा। वे उस मूर्ति को अपने साथ सुलाते, उसे खिलाते और एक माँ की तरह उसकी देखभाल करते। कुछ समय बाद उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। वे खुद को हनुमान जी का दास मानने लगे और उनका व्यवहार भी वानरों जैसा हो गया। वे वृक्षों के ऊपर चले जाते, फल खाते और अपना ज़्यादातर समय एकांत में बिताते। कहते हैं कि इस साधना के अंत में उन्हें माँ सीता जी के दर्शन भी हुए, जो उनके शरीर में विलीन हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जहां वे ईश्वर को पाने के हर संभव रास्ते पर चलकर देख रहे थे। वे दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि यदि भक्ति सच्ची हो तो किसी भी रूप में ईश्वर को पाया जा सकता है। उनकी ये साधनाएं कोई दिमागी कल्पना नहीं थी, बल्कि गहरे और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव थे और बिल्कुल सत्य था, जिनका असर उनके शरीर और मन पर साफ साफ दिखाई देता था। किंतु उनकी ये यात्रा अभी भी अधूरी थी। उन्होंने अभी तक हिंदू धर्म के दो सबसे प्रमुख मार्गों, जिसे कहा जाता है तंत्र और वैष्णव,
कि विधिवत साधना नहीं की थी। वे जानना चाहते थे कि इन रास्तों पर चलकर ईश्वर का अनुभव कैसा होता है। उनकी ये तीव्र इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी। उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए दो महान गुरुओं का दक्षिणेश्वर में आगमन हो गया। जहाँ चाह वहाँ राह, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की साधना को एक नई दिशा दी और गहराई प्रदान की। पहली थी एक अद्भुत और तेजस्वी महिला भैरवी ब्राह्मणी, और दूसरे थे एक कठोर और ज्ञानी सन्यासी तोतापुरी जो पंजाब के थे। इन दोनों गुरुओं ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अंदर छुपी असीम आध्यात्मिक संभावनाओं को पहचाना और उन्हें साधना के उन शिखरों तक पहुंचाया जहां पहुंचना साधारण इंसानों के लिए अकल्पनीय है, जो सोच भी नहीं सकते। तो भैरवी ब्राह्मणी ने कैसे रामकृष्ण जी को तंत्र की रहस्यमय दुनिया से परिचित करवाया, और वे कौन सी साधना थी जिसे करने में विशाल साधकों के पैर कांप जाते हैं, किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे भी सहजता से पार कर लिया। तो आगे चलते हैं और जानते हैं आखिर क्या हुआ। क्या तंत्र साधना ने उन्हें ईश्वर के और करीब पहुंचाया या किसी और ही दिशा में ले गई? ये सब रहस्य खुलेंगे आज। तो यहां पर एक बात जान लीजिए कि उनकी मुलाकात एक ऐसी योगिनी से होती है जो उन्हें सिर्फ उनका शिष्य ही नहीं बल्कि एक अवतार घोषित कर देती है। भक्ति के प्रयोग जो है एक ही सत्य के हजार रास्ते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब अपनी ही धुन में माँ काली की भक्ति और ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए थे, तभी दक्षिणेश्वर के घाट पर एक अद्भुत स्त्री का आगमन हुआ। वे एक सन्यासिनी थी जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और ज्ञान की आभा थी। औरा मंडल ही ऐसा था। उनका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। वो तंत्र और वैष्णव भक्ति दोनों की एक महान जो थी छाता थी और बहुत ही महान संत थे। जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण जी को देखा, वो उसी समय अक्सर भाव समझ गए, क्योंकि भाव समाधि की अवस्था में रहते थे, तो वो उन्हें पहचान गई। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें ही खोज रही थी। शास्त्रों में जिन महापुरुषों और अवतारों के लक्षण बताए गए हैं, वे सब मुझे तुम में दिखाई दे रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के आसपास के लोग जो उन्हें विक्षिप्त समझते थे, ये सुनकर हैरान रह गए। भैरवी ने दृढ़ता से कहा कि रामकृष्ण को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये महाभाव की अवस्था है जो श्री राधिका और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतारों को ही प्राप्त होती है। भैरवी ने रामकृष्ण जी को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें विधिवत रूप से साधना के पथ पर आगे ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अंदर की जो आध्यात्मिक अग्नि को पहचाना और उसे सही दिशा देने का काम शुरू किया। भैरवी के मार्गदर्शन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने तंत्र साधना के जटिल और रहस्यमय मार्ग पर कदम रखा। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं और उससे भयभीत रहते हैं, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ फैला रखा है। इसमें कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो बहुत ही मुश्किल और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत मानी जाती हैं, लेकिन भैरवी जानती थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मन इतना शुद्ध और पवित्र है कि वे इन कठिन परीक्षाओं को भी आसानी से पार कर लेंगे। तंत्र साधना के 64 मुख्य प्रकार हैं और स्वामी रामकृष्ण जी ने एक एक करके उन सभी को पूरा किया। कुछ साधनाएं तो इतनी भयानक थी कि उन्हें शमशान में रात के अंधेरे में करना होता था, किंतु रामकृष्ण परमहंस जी के मन में कोई डर या घृणा नहीं थी। उनके लिए सब कुछ ब्रह्म का ही रूप था, उनकी माँ का ही स्वरूप था। उन्होंने हर साधना को पूरी निष्ठा और अविश्वसनीय गति से पूरा किया, जिसे करने में साधकों को पूरी जिंदगी लग जाती है। भैरवी ब्राह्मणी, उनकी ये जो अद्भुत उनकी क्षमता थी, उसे देखकर वे बड़े हैरान रह गए। जरा इस बात को समझिए, गुरु हैरान रह गया अपने शिष्य की क्षमता को देखकर। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि रामकृष्ण कोई साधारण साधक नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने उस समय के विशाल पंडितों और विद्वानों को दक्षिणेश्वर में बुलाया और शास्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अवस्था विक्षिप्तता नहीं बल्कि सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति है। तंत्र साधना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भैरवी ने रामकृष्ण जी को वैष्णव भक्ति के मार्ग पर आगे किया। वैष्णव भक्ति में ईश्वर को प्रेम और समर्पण के माध्यम से पाया जाता है। इसमें अलग अलग भावों से ईश्वर की आराधना की जाती है, जैसे दास्य भाव सेवक की तरह, जरेनीय भाव यानी मित्र की तरह, वात्सल्य भाव माता पिता की तरह
और मधुर भाव प्रेम प्रेमिका की तरह। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन सभी भावों को अपनी साधना में उतारा। जब उन्होंने दास्य भाव से हनुमान जी की तरह भगवान राम की सेवा की तो उनका व्यवहार ही बदल गया। जब उन्होंने वात्सल्य भाव से साधना की तो उन्हें वात्सल्यमयी माँ यशोदा की तरह कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ने लगा। किंतु सबसे कठिन और सर्वोच्च था मधुर भाव, जिसमें भक्त खुद को राधा मानकर श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। और इस भाव को साधने के लिए रामकृष्ण कई महीनों तक एक महिला की भांति रहे। महिलाओं के वस्त्र पहने, उन्हीं की तरह बातें करते थे। उनका पूरा व्यवहार एक गोपी जैसा हो गया था जो अपने कृष्ण के विरह में व्याकुल हो। उनकी ये साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर में भी महिलाओं जैसे लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस साधना की पराकाष्ठा पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, जो उनके अस्तित्व में ही समा गए। इस तरह रामकृष्ण जी ने हिंदू धर्म के 3 प्रमुख मार्गों शाकत माम काली की भक्ति, तंत्र और वैष्णव पर चलकर ये सिद्ध कर दिया कि हर रास्ता उसी एक ईश्वर तक जाता है, परमात्मा तक जाता है। उन्होंने किसी भी मार्ग को छोटा या विशाल नहीं समझा। उन्होंने हर मार्ग का सम्मान किया और उसे पूरी सच्चाई के साथ जी कर देखा। उनके लिए अब कोई भेद नहीं रह गया था, चाहे वे माँ काली हो, भगवान राम या श्री कृष्ण। सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप थे। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखा दिया कि धार्मिक कट्टरता और मेरा रास्ता ही सही कहने वाली जो सोच है, जो ये कहने वाले लोग हैं, ये व्यर्थ है, ये मूर्ख है। वे एक ऐसे संगम बन गए थे जहां भक्ति, ज्ञान और योग की सारी धाराएं आकर मिल जाती थी। उनकी यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने ईश्वर के साकार यानी रूप वाले जो हर स्वरूप का अनुभव कर लिया था। किंतु क्या यही अंत था? क्या ईश्वर का कोई रूप नहीं होता? क्या वे निराकार, असीम और वर्णातीत नहीं है? हिंदू दर्शन की सबसे ऊंची चोटी है अद्वैत वेदांत, जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस मार्ग पर कोई भक्त और भगवान नहीं होता, कोई मैं और तुम नहीं होता, सिर्फ एक अखंड सत्ता होती है। रामकृष्ण जी की आत्मा अब उस निराकार सत्य का अनुभव करने के लिए व्याकुल हो रही थी। किंतु यह रास्ता सबसे कठिन था। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी प्यारी माँ काली को भी त्यागना होता। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? उनकी इस खोज में कौन उनका गुरु बनेगा? और क्या वे उस निर्विकल्प समाधि तक पहुंच पाएंगे जहां मैं का अस्तित्व ही मिट जाता है? तो यहां पर जो है अब रामकृष्ण जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी स्थान जो है हमें मिलेगा। रामकृष्ण जी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जब ईश्वर के सभी साकार रूपों का अनुभव कर लिया, तब भी उनके मन में एक प्यास बाकी थी। वे उस परम सत्य का अनुभव करना चाहते थे जो नाम और रूप से परे है, जो निराकार है, अनंत है, जिसे वेदांत ब्रह्म कहता है। अद्वैत वेदांत का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, जहां भक्त को अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर उस परम सत्ता में विलीन होना होता है। यही भक्ति के मार्ग से बिल्कुल अलग है, जहां भक्त और भगवान का रिश्ता बना रहता है। रामकृष्ण जी, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए ये सबसे अहम चुनौती थी, क्योंकि वे अपनी माँ काली के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें कैसे अपनी माँ की छवि को मन से हटाना आवश्यक होता, ये सोचकर वे कांप ही जाते थे, डर जाते थे कि मैं माँ काली के बिना कैसे रहूंगा। किंतु उनकी आध्यात्मिक प्यास इतनी तीव्र थी कि वो इस चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार हो गए। और जैसे कि हमेशा से होता आया था, उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए एक गुरु खुद चलकर उनके पास आ गए। एक दिन दक्षिणेश्वर के घाट पर एक दिगंबर सन्यासी, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, अलमस्त फकीरों की तरह रहते थे, आकर रुके। वे लंबे चौड़े, तेजस्वी और कठोर स्वभाव के थे। उनका नाम था तोतापुरी जी। वे अद्वैत वेदांत के एक पहुंचे हुए ज्ञानी थे और 40 साल की कठोर साधना के बाद उन्हें निर्विकल्प समाधि का अनुभव हो चुका था, जो अद्वैत की सर्वोच्च अवस्था थी। तोतापुरी जी ने जब रामकृष्ण को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने रामकृष्ण जी के चेहरे पर वो चमक देखी जो एक परम सत्य के खोजी की होती है। तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी से पूछा, क्या तुम वेदांत की साधना करना चाहते हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बच्चे की तरह अपनी माँ यानी काली माँ से पूछने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बताया, यदि मेरी माँ अनुमति देगी तो मैं जरूर करूँगा। तो तोतापुरी जी तो ये सुनकर हंस पड़े। उनके लिए तो देवी देवता और माँ काली सब मन का भ्रम थे।
जिसे एक वेदांती को पार करना होता है। फिर भी उन्होंने इंतजार किया। तो स्वामी रामकृष्ण जी जब ध्यान में बैठे और जब उठे तो बोले, हाँ मेरी माँ ने आज्ञा दे दी है। तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी को संन्यास की दीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने सारे कर्मकांड किए और रामकृष्ण जी को अद्वैत का मूल मंत्र सिखाया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है, सच है, और ये दुनिया जो हमें देखते हैं ये एक भ्रम है। उन्होंने रामकृष्ण जी को ध्यान में बैठकर अपने मन को सभी विचारों और रूपों से खाली करने को कहा। रामकृष्ण जी ध्यान में बैठ गए। वे आसानी से अपने मन को एकाग्र कर पा रहे थे, किंतु जैसे ही वही अंतिम अवस्था के करीब पहुंचते, उनके सामने उनकी प्यारी माँ काली देवी की सुंदर और जीवंत छवि आ जाती थी। वे उस छवि को पार ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपनी माँ को त्यागने में असमर्थ थे। जब उन्होंने ये बात तोतापुरी जी को बताई तो तोतापुरी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पास रखा कांच का एक खंड उठाया और रामकृष्ण की भौहों, ये जो परभट्टे होते हैं, भौहों के मध्य जहाँ आज्ञा चक्र होता है, उनके बीच में जहाँ तीसरा नेत्र कहते हैं, उसे लगाते हुए कहा, इस रूप पर ध्यान केंद्रित करो। जब माँ का रूप आए तो उसे ज्ञान के शस्त्र से हटा दो। ये एक बहुत ही कठोर निर्देश था। अपनी माँ, जिसे वे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी छवि को हटाने की जो बात थी वे असंभव थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए। लेकिन अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। वे फिर से ध्यान में बैठे। इस बार जब माँ काली की छवि उनके मन में प्रकट हुई तो उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को हथियार बनाया और उस छवि पर प्रहार किया। और जैसे ही माँ की छवि विलीन हुई, उनका मन आखिरी बाधा को भी पार कर गया। उनका व्यक्तिगत मैं, उनका अहंकार, उनकी सारी पहचान पूरी तरह से मिट गई। वे उस अवस्था में पहुंच गए जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां जात पात खत्म हो जाती है, जहां ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता, जहां सिर्फ शुद्ध असीम और आनंद में चेतना का सागर होता है। वो 3 दिनों तक इसी समाधि में लीन रहे। उनका शरीर एक शव की तरह स्थिर था, सांसें लगभग रुक गई थी। तोतापुरी जी हैरान थे। जिस अवस्था को पाने में उन्हें 40 साल लगे, तो इन्होंने उसे सिर्फ 1 दिन में पा लिया था। तो 3 दिन बाद बहुत मुश्किल से तोतापुरी जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की चेतना को वापस शरीर में लौटाया। जब रामकृष्ण होश में आए तो वे एक बदले हुए इंसान थे। उनकी आंखों में अब भक्ति की मस्ती के साथ साथ ज्ञान की गहरी शांति भी थी। तोतापुरी जी, जो कहीं भी कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं ठहरते थे, लेकिन रामकृष्ण जी के इस अद्भुत व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि वे 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में ही रुके रहे। उन्होंने रामकृष्ण जी परमहंस से बहुत कुछ सीखा भी, खासकर भक्ति के महत्व को, जिसे वे पहले सिर्फ एक भ्रम मानते थे। तोतापुरी जी के जाने के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगभग 6 मास तक निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही रहे। उनका शरीर जीवित रहता बस इसलिए क्योंकि एक साधु उन्हें रोज कुछ न कुछ भोजन करवा जाता था। अगर वे साधु ना होता तो रामकृष्ण जी का शरीर कब का नष्ट हो गया होता। अंत में उन्हें अपनी माँ का आदेश मिला कि पुत्र, तुम्हें भावमुख में रहना होगा। सगुण भावमुख एक ऐसी दुर्लभ और सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति एक ही समय पर निराकार ब्रह्म और साकार जगत दोनों में जी सकता है। उन्हें पता होता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, किंतु फिर भी वे दुनिया में एक सामान्य इंसान की तरह रहते हैं। लोगों के कल्याण के लिए इस आदेश को पाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी धीरे धीरे सामान्य चेतना में लौट आए। अब उनकी साधना पूरी हो चुकी थी। उन्होंने हिंदू धर्म के हर विशाल रास्ते पर चलकर देख लिया था और उसके शिखर तक पहुंच गए थे। वे अब साकार और निराकार भक्ति और ज्ञान दोनों के स्वामी थे। लेकिन क्या ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? दूसरे धर्मों का क्या? क्या इस्लाम, क्या ईसाई मत, क्या वे भी उसी एक ईश्वर तक नहीं ले जाते? तो रामकृष्ण जी के मन में अब ये प्रश्न उठने लगे थे। उनका जिज्ञासु मन अब एक नए और साहसिक प्रयोग के लिए तैयार था। वे अब दूसरे धर्मों के रास्ते पर चलकर देखना चाहते थे, क्या होगा जब एक काली देवी माँ का पुजारी नमाज अदा करेगा? क्या होगा जब वे ईसा मसीह की भक्ति करेंगे? ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी? तो इसका खुलासा होने जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिए और मन को शांत करके बैठे रहिए। देखिए, अद्वैत वेदांत के सर्वोच्च शिखर को छूने के बाद
स्वामी रामकृष्ण परमहंस अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनके लिए कोई भेदभाव नहीं रह गया था। उन्होंने अपने ही जीवन में ये सिद्ध कर दिया था कि हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाएं जैसे शाक्त, वैष्णव और वेदांत सभी एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। किंतु उनका खोजी मन यहीं शांत नहीं हुआ। उनके अंदर एक नई और क्रांतिकारी जिज्ञासा ने जन्म लिया। वे जानना चाहते थे कि क्या दूसरे धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई मत भी उसी एक ईश्वर तक ले जाते हैं। उस समय के सामाजिक और धार्मिक माहौल में ये एक बहुत ही साहसिक और अकल्पनीय विचार था। लोग अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दूसरे के धर्म को जो था वो बुरी नज़र से देखते थे, हेट करते थे। और आज भी यही हालात ही तो है दुनिया के। बहुत से संत आए, गुरु रहबर आए, फकीर आए, सब ने समझाया कि कोई भी जो धर्म है वो प्रेम का ही रास्ता दिखाता है। प्रेम के बिना तुम किसी को नहीं, ईश्वर परमात्मा किसी को नहीं पा सकते। लेकिन दुनिया वहीं की वही रही, इन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन रामकृष्ण जी के लिए ईश्वर किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं थे, वे तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे इन धर्मों को जो किताबों से नहीं सीखेंगे बल्कि उन्हें जी कर देखेंगे। वे एक सच्चे साधक की तरह इन रास्तों पर चलेंगे और खुद अनुभव करेंगे कि मंजिल एक है या अलग। तो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम धर्म का अनुभव करने का निश्चय किया। दक्षिणेश्वर के पास ही रहने वाले एक सूफी संत गोविंद राय ने उन्हें इस्लाम की दीक्षा दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस साधना को पूरी गंभीरता और निष्ठा से लिया। उन्होंने एक मुस्लिम की भांति रहना शुरू कर दिया। वे अरबी तरीके से डिज़ाइन किए हुए वस्त्र धारण करने लगे। देखिए, जब प्रेमी बने कृष्ण के तो औरतों वाले कपड़े डाल लिए, राधिका जैसे, गोपी जैसे। तो अब जब मुस्लिम यात्रा पर चले तो अरबी कपड़े डाल लिए, डिज़ाइन वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। दिन में 5 बार नमाज अदा करते और अल्लाह नाम का जाप करते रहते। इस दौरान उन्हें हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। वे काली देवी जी, जिनसे वो इतना प्रेम करते थे, उनके मंदिर की तरफ जाते भी नहीं थे, क्योंकि एक सच्चे मुस्लिम जो है उसके लिए मूर्ति पूजा वर्जित है। वे पूरी तरह से इस्लाम की साधना में डूब गए। उनकी ये निष्ठा इतनी गहरी थी कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाले तेजस्वी और गंभीर पैगंबर पुरुष का दर्शन किया जो उनके शरीर में आकर विलीन हो गए। इसके बाद उन्हें अद्वैत वेदांत की तरह ही निराकार ब्रह्म का अनुभव हुआ, जिसे इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है। इस अनुभव के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को पूरा विश्वास हो गया कि इस्लाम भी उसी एक ईश्वर तक पहुंचने का एक सच्चा और सीधा रास्ता है। इस्लाम का अनुभव करने के कुछ साल बाद रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान ईसाई मत की ओर चला गया। उन्होंने बाइबल के कुछ अंश सुने थे और ईसा मसीह के जीवन और उनके त्याग ने उनके मन को बहुत प्रभावित किया था। दक्षिणेश्वर मंदिर के पास एक ही भक्त थे, जदुनाथ मलिक, जिनके घर पर ईसा मसीह और मरियम वर्जिन मैरी की बहुत सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। रामकृष्ण अक्सर वहां जाकर उन तस्वीरों को घंटों तक निहारते रहते थे। एक दिन जब वे बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्हें ईसा मसीह का दर्शन हुआ जो उनकी ओर चले आ रहे थे। ईसा ने रामकृष्ण जी को गले लगाया और उनके शरीर में समा गए। इस अनुभव ने रामकृष्ण जी को हिलाकर रख दिया। उन्हें वही दिव्य आनंद और वही समाधि की अवस्था महसूस हुई जो उन्हें माता काली देवी जी या अल्लाह के अनुभव के समय हुई थी। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक उनके मन में सिर्फ ईसाई विचार और ईसा मसीह की छवियां ही आती रही। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ईसाईयत भी उसी परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। तो इन अनुभवों के आधार पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण उपदेश का प्रतिपादन किया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, यथोमत तथोपत। इसका सरल सा मतलब है, जितने मत हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म, चाहे वे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई मत, एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे एक ही पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई H2O कहता है, कोई पानी कहता है, किंतु चीज़ तो एक ही है। उसी तरह एक ही ईश्वर को कोई काली कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई शिव कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन वे परम सत्ता एक ही है। उन्होंने कहा कि विवाद रास्तों को लेकर है, मंजिल को लेकर नहीं। तो तुम इस रास्तों को लेकर अगर विवाद करते रहोगे तो मंजिल तुम्हारे हाथ नहीं आएगी।
इसलिए किसी भी धर्म को छोटा या विशाल समझना अज्ञानता है। एक व्यक्ति को अपने धर्म पर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। यदि कोई पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता है तो वह निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंचेगा। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था, यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जिया हुआ सत्य था। उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में इसे सिद्ध करके दिखाया था। ये उपदेश आज भी दुनिया के लिए, जहां धर्म के नाम पर इतनी नफरत और हिंसा है, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आप ही जरा सोचिए, यदि हम सब इस एक बात को अपने जीवन में उतार लें तो क्या दुनिया में कोई धार्मिक संघर्ष बचेगा? सारे रोले ही खत्म, राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की साधनाओं का चक्कर अब लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने धर्मों के महासागरों में गोता लगाकर उसे एक मोती को पा लिया था। अब समय आ गया था कि इस ज्ञान के खजाने को दुनिया में बांटा जाए, किंतु ये काम वे अकेले तो कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे शुद्ध और तेजस्वी युवाओं की जरूरत थी जो उनके इस संदेश को समझ सकें और उसे पूरी दुनिया में फैला सकें। और अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी, गुरु और शिष्य के रिश्ते का अध्याय। उनकी जिंदगी में एक ऐसी महिला का भी आगमन होने वाला था जो कहने तो उनकी जीवन संगनी थी, किंतु असल में उनकी आध्यात्मिक शक्ति, और शक्ति बिना शिव जो है वो शव के समान है, और उनकी सबसे पहली शिष्य थी। कौन थी वे महिला और कैसे रामकृष्ण जी ने अपने आसपास उन शेरों जैसे शिष्यों को इकट्ठा किया जिन्होंने उनके काम को आगे जो है बढ़ाया, ये अब हमें आगे पता चलेगा। तो जहां कहानी रामकृष्ण जी के व्यक्तिगत जीवन और उनके मिशन की शुरुआत पर केंद्रित होती है, वहां क्या है कि मां शारदा एक ऐसा विवाह जो संसार के लिए नहीं, सिर्फ ईश्वर के लिए था। रामकृष्ण परमहंस जी की आध्यात्मिक यात्रा की कहानी उनकी जीवन संगिनी मां शारदा देवी जी के जिक्र के बिना अधूरी है। उनका रिश्ता दुनिया के किसी भी पति पत्नी के रिश्ते जैसा तो था ही नहीं। ये एक शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक संबंध था जो प्रेम और सम्मान की नींव पर टिका था। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह शारदा मणि नाम की एक 5 साल की बच्ची से तब हुआ जब वे खुद अपनी साधनाओं के शुरुआती दौर में थे। तो विवाह के बाद शारदा अपने गांव जयराम भाटी में ही अपने माता पिता के साथ रही और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर में अपनी साधनाओं में डूबे रहे। कई साल बीत गए। इस बीच जयराम भाटी में लोगों ने जो था शारदा को ताने मारने शुरू कर दिए, जो दुनिया का काम होता है। मूर्ख तो ताने ही देते हैं और जो सयाने होते हैं वो मंजिल को पा जाते हैं। लोग कहते थे तुम्हारा पति तो विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, वे किसी से मिलता जुलता नहीं, बस दिन रात पूजा पाठ करता रहता है। ये बातें सुनकर शारदा को बड़ा ही दुख लगा, लेकिन उनके मन में अपने पति के लिए आघात श्रद्धा थी। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद जाकर देखेंगी सच्चाई क्या है। तो 18 वर्ष की आयु में वे पैदल ही अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दक्षिणेश्वर के लिए निकल पड़ी। जब शारदा जो थे दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रामकृष्ण जी ने उनका बड़ा ही प्रेम और सम्मान से स्वागत किया। उन्होंने शारदा माई जी से पूछा, आप क्यों आई हैं? और आप आ गई, आप मुझे संसार के रास्ते पर खींचने आई हो? शारदा ने बड़ी ही विनम्रता और दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं आपको रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। मैं आपके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। मैं तो बस आपकी सेवा करने और आपसे ईश्वर के मार्ग सीखने आई हूं। ये जवाब सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने पहचान लिया कि शारदा जी कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वे साक्षात मां जगदम्बा का ही एक रूप है जो उनकी साधना में मदद करने के लिए आई हैं। रामकृष्ण जी ने शारदा जी को अपने ही कमरे में अपने साथ रहने की व्यवस्था की। दुनिया की नज़रों में वे पति पत्नी थे, लेकिन उनका रिश्ता गुरु और शिष्य का और 2 दिव्य आत्माओं का था। उनका विवाह कभी भी शारीरिक स्तर पर नहीं उतरा, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा जी को न केवल सांसारिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। वे उन्हें ध्यान करना सिखाते, मंत्रों का अर्थ समझाते और अपनी साधनाओं के अनुभव बताते। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जो उनके रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती है। एक दिन षोडशी पूजा
के अवसर पर रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी जीवन संगिनी शारदा जी को साक्षात देवी त्रिपुर जो सुंदरी है उनके रूप में सजाया और उनकी विधिवत पूजा की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की साधना का फल और अपनी जपमाला शारदा जी के चरणों में समर्पित कर दी। इस पूजा के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने दुनिया को दिखाया कि हर महिला में देवी का वास है और उसका सम्मान करना ही सच्चे ईश्वर की पूजा है। उन्होंने शारदा जी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अक्सर कहते थे, ये जो शारदा है ये शारदा है, सरस्वती है, ये ज्ञान देने आई है। वे अपने शिष्यों को भी माँ शारदा का सम्मान करने के लिए कहते थे। शारदा देवी बहुत ही शांत, सरल और शर्मीले स्वभाव की थी। वे दिन भर पर्दे के पीछे रहकर काम करती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और उनके आने वाले शिष्यों के लिए खाना बनाती और सबकी देखभाल करती। वे एक माँ की तरह थी जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप सबकी सेवा करती रहती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के रहते हुए वे हमेशा उनकी छाया में रही, किंतु उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का एक अथाह सागर छिपा हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जानते थे कि उनके जाने के बाद शारदा ही उनके आध्यात्मिक आंदोलन की जो है धुरी बनेगी। वो शारदा जी को संग जननी या आंदोलन की माँ कहकर पुकारते थे और हुआ भी बिल्कुल यही। रामकृष्ण परमहंस जी के महासमाधि लेने के बाद जब सारे शिष्य निराश और दिशाहीन हो गए थे, तब माँ शारदा ही थी जिन्होंने उन सभी को एक माँ की तरह संभाला और उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रामकृष्ण जी के संदेश को अपने सरल और प्रेम पूर्ण जीवन से जीकर दिखाया। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करती थी। उनके लिए अमीर निर्धन, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सब बराबर थे। वे सबकी माँ थी। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान और समाधि में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कामों को निस्वार्थ भाव और प्रेम से करने में भी है। उनका पूरा जीवन सेवा, त्याग और करुणा का एक जीता जागता उदाहरण था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा देवी का ये दिव्य संबंध आज भी एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है। ये दिखाता है कि विवाह का बंधन शारीरिक आकर्षण से कहीं ज़्यादा गहरा और पवित्र हो सकता है। ये दिखाता है कि एक पुरुष और एक महिला कैसे एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकते हैं। माँ शारदा ने रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन को एक स्थिरता और संपूर्णता प्रदान की। वो उनकी शक्ति थी, उनकी पहली शिष्य थी और उनके जो था मिशन को आगे ले जाने वाली माँ थी। लेकिन इस मिशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ और लोगों की भी आवश्यकता थी। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में उन युवा और तेजस्वी शिष्यों का आगमन होने वाला था जिन्होंने उनके संदेश की मशाल को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। कौन थे ये शिष्य और कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें शिक्षित तर्कवादी युवाओं को अपनी ओर खींचा, इन सब बातों का जिक्र होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनिए। अनपढ़ पुजारी ने कोलकाता के सबसे बुद्धिमान युवाओं को जीवन के सबसे अहम पाठ सिखाए। तो यहाँ पर गुरु शिष्य का जो है रिश्ता सामने आएगा। जब रामकृष्ण परमहंस जी की साधनाएं पूरी हो गई और उन्हें भावमुख में रहने का आदेश मिला, तब उनके जीवन का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ, लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन देना। जैसे फूल जब खिलता है तो मधुमक्खियाँ अपने आप उसकी ओर खींची चली आती हैं। जैसे महक जो है जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप हीरे उसकी तरफ आती हैं। वैसे ही रामकृष्ण जी की आध्यात्मिक सुगंध से आकर्षित होकर सच्चे साधक और जिज्ञासु उनके पास आने लगे। दक्षिणेश्वर का मंदिर अब सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं रहा था, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कोई पारंपरिक गुरु नहीं थे जो ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देते। वे तो एक सरल सीधे साधे इंसान थे जो अपनी देहाती भाषा में छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे रहस्य समझा देते थे। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थी, क्योंकि वे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उनके अपने अनुभव का निचोड़ होती थी। उनके पास हर तरह के लोग आते थे। घर परिवार वाले लोग अपनी सांसारिक समस्याओं का समाधान पूछने आते, तो युवा अपनी आध्यात्मिक शंकाओं को लेकर आते।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस सबसे उनकी ही भाषा में बात करते। जब कोई घर पर परिवार वाला उनसे पूछता क्या ईश्वर को पाने के लिए घर परिवार त्यागना आवश्यक है, तो वे कहते बिल्कुल नहीं। तुम घर में ही रहो, किंतु अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित करके करो। जैसे किसी अमीर घर की नौकरानी सारा काम करती है, बच्चों को पालती है, लेकिन मन में जानती है कि ये घर और ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरे तो गांव में हैं। उसी तरह तुम भी इस संसार में रहो, पर मन में ये जानते रहो कि तुम्हारा असली घर तो ईश्वर के चरणों में है। वे कहते थे कि मन को मक्खन की तरह बनाना चाहिए। पहले उसे एकांत में ईश्वर चिंतन के दूध में जमाकर भक्ति की मथनी से मथकर मक्खन निकाल लो। फिर उस मक्खन रूपी मन को चाहे संसार के पानी में रखो, वो घुलेगा नहीं, ऊपर ही तैरेगा। उनका ये सरल उपदेश घर परिवार वालों के लिए बहुत विशाल सहारा था। किंतु रामकृष्ण परमहंस जी का मुख्य काम था उन युवा, शिक्षित और तेजस्वी युवकों को तैयार करना, जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक संदेश का वाहक बनाना चाहते थे। ये समय कोलकाता में ब्रह्म समाज का बहुत प्रभाव था। ब्राह्मण समाज जो था, ये एक सुधारवादी आंदोलन था जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, जो ब्रह्म समाज था, तो एक निराकार ईश्वर में विश्वास रखता था। कोलकाता के बहुत से शिक्षित युवा इस आंदोलन से संबंधित थे। जब इन युवाओं ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना तो वे जिज्ञासावश उनसे मिलने आए, जो ब्रह्म समाज था। वे तर्क और बुद्धि से हर चीज को परखना चाहते थे, किंतु जब वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए तो उनकी सारी बुद्धि और तर्क उनके प्रेम और उनकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने पिघल गए। रामकृष्ण जी उनसे घंटों तक बातें करते, उनके सवालों के जवाब देते और उनके साथ गाते नाचते। उन्होंने इन युवाओं के भीतर सोई हुई आध्यात्मिक प्यास को जगा दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर सिर्फ चर्चा या बहस का विषय नहीं है, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, उससे प्रेम किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। उनके शिष्यों में हर तरह के लोग थे। कुछ बहुत ही भावुक थे, जैसे लाटू महाराज, जो बिल्कुल अनपढ़ थे लेकिन जिनकी भक्ति बड़ी ही गहरी थी। कुछ बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद, जिन्हें रामकृष्ण अपना आध्यात्मिक पुत्र कहते थे। कुछ सेवाभावी थे, जैसे स्वामी शिवानंद। रामकृष्ण हर शिष्य के स्वभाव को पहचानते थे और उन्हें उनके ही तरीके से मार्गदर्शन देते थे। वे किसी पर अपनी राय नहीं थोपते थे, वे बस उनके भीतर की अच्छाई को बाहर निकालते। जैसे एक माली पौधे को सींचता है, वे अपने शिष्यों को कठोर परीक्षा भी लेते थे। वे देखते थे कि उनमें त्याग, वैराग्य और ईश्वर के प्रति सच्ची लगन है भी या नहीं। वे उन्हें सांसारिक मोह माया, खासकर कामिनी कंचन, महिला और धन के प्रलोभन से बचने की सख्त हिदायत देते थे। वे कहते थे कि जो ईश्वर को पाना चाहता है उसे इन दो चीज़ों से बहुत सावधान रहना होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्यों का रिश्ता बहुत ही अनूठा और प्रेमपूर्ण था। वे उनके गुरु भी थे, पिता भी थे, माँ भी थे, मित्र भी थे। वे उनके साथ हंसते खेलते, किंतु साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक जीवन की कठोर सच्चाइयों से भी अवगत करवाते। उन्होंने अपने इन शिष्यों को त्याग और सेवा के दोहरे आदर्श पर चलने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए साधना करना स्वार्थ है। सच्ची साधना वो है जब तुम दूसरों की सेवा में शिव के ज्ञान से जीव की सेवा करो। यही संदेश आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मिशन का मूल मंत्र बना। इन सभी तेजस्वी शिष्यों के बीच एक तारा था जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था, एक ऐसा युवक जो तर्क में किसी को भी हरा सकता था, जिसकी बुद्धि असाधारण थी और जिसके मन में हजारों सवाल थे। वो रामकृष्ण जी से सबसे ज़्यादा बहस करता था, उनकी हर बात को चुनौती देता था। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि यही वो शेर है जो उनके संदेश को पूरी दुनिया तक ले जाएगा। और उस युवक का नाम था नरेंद्र नाथ। अब नरेंद्र नाथ वही है जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। तो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद तक कैसे वो पहुँचे, गुरु ने कैसे जो है अपने सबसे महान योद्धा को, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्यों की मंडली में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। नरेंद्र एक असाधारण युवक थे। वो कोलकाता के एक अमीर और शिक्षित परिवार से थे। वो शारीरिक रूप से बड़े मजबूत, दिखने में आकर्षक और बुद्धि में अत्यंत तीव्र थे।
तेज थे। वो पश्चिमी दर्शन, इतिहास और विज्ञान के एक महान विद्वान भी थे। उनकी आवाज़ बड़ी ही मधुर और शक्तिशाली थी और वे एक बेहतरीन गायक भी थे। किंतु इन सब खूबियों के बावजूद नरेंद्र का मन बहुत अशांत था। उनके भीतर सत्य को जानने की एक तीव्र प्रयास थी, लेकिन उनकी तर्कपूर्ण सोच उन्हें किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करने देती थी। वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहुत शंका में थे। वे कोलकाता के हर विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक नेता से मिल चुके थे और सबसे एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं था। सब यही कहते थे कि ईश्वर को महसूस करो, उस पर विश्वास करो, उसको मान लो। लेकिन नरेंद्र को विश्वास नहीं, सबूत चाहिए था। तो इसी खोज में वे एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देखा, एक साधारण देहाती भाषा बोलने वाले पुजारी। पहली नज़र में वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी अपना वही सवाल पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस बार जवाब बिल्कुल अलग था। स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें ठीक वैसे ही देख रहा हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। यह जवाब सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए। ये पहली बार था जब किसी ने उनके आत्मविश्वास और अधिकार के साथ ऐसा दावा किया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस सीधे साधे दिखने वाले इंसान की बातों को माने या इसे उनका विक्षिप्तपन समझें या पागलपन समझें। लेकिन इस मुलाकात ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। इसके बाद नरेंद्र अक्सर अकेले ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने आने लगे। उनकी हर मुलाकात एक संघर्ष होती थी। नरेंद्र अपनी तर्क की तलवार से स्वामी रामकृष्ण जी की हर बात को काटने की कोशिश करते और रामकृष्ण अपने सरल प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव से उनके हर तर्क को शांत कर देते। नरेंद्र उनकी समाधि को, उनके देवी देवताओं से बात करने को सब कुछ दिमागी वहम या हिस्टीरिया मानते थे, लेकिन वे रामकृष्ण के असाधारण प्रेम और पवित्रता से खुद को दूर भी नहीं कर पाते थे। तो एक दिन नरेंद्र ने फिर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अनुभव को चुनौती दे दी। तब रामकृष्ण जी ने कहा, अच्छा बैठ, और उन्होंने अपना दाहिना पैर नरेंद्र के वक्ष पर रखा दिया। कहते हैं उस स्पर्श मात्र से नरेंद्र को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, दीवारें, वो कमरा, सब कुछ घूम रहा है और एक शून्य में विलीन होता जा रहा है। उन्हें लगा कि उनकी अपनी पहचान उनको मैं भी मिटा रहा है। वो डर गए और चिल्लाए, अरे आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे तो माता पिता हैं। रामकृष्ण परमहंस जी हंसे और अपना पैर हटा लिया और सब कुछ वापस सामान्य हो गया। ये नरेंद्र का पहला अनुभव था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है और चेतना के और भी स्तर होते हैं। इस घटना के बाद भी नरेंद्र का संघर्ष जारी रहा। वो रामकृष्ण जी की शक्ति को तो मान गए थे, किंतु उनके विचारों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, खासकर उनके मूर्ति पूजा और साकार ईश्वर के विश्वास को। इसी बीच नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया और उनके परिवार पर निर्धनता का संकट आ गया। जो नरेंद्र कल तक अमीरी में पले बड़े थे, अब उन्हें एक एक पैसे के लिए भटकना होता था। वे नौकरी की तलाश में दिन भर भूखे प्यासे घूमते, किंतु कहीं काम नहीं मिलता। इस दुख और निराशा में उनका ईश्वर से जो थोड़ा बहुता विश्वास था वो भी उठ गया। वे सोचने लगे कि यदि ईश्वर है तो वे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। एक दिन हताशा में वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उनसे कहा कि वे माँ काली से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बेटा, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, तू खुद क्यों नहीं जाता? माँ तेरी बात अवश्य सुनेगी क्योंकि तू शुद्ध और पवित्र है। तो नरेंद्र, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, हिचकिचाते हुए काली मंदिर के भीतर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ की मूर्ति को देखा, उन्हें वे पत्थर की नहीं बल्कि साक्षात प्रेम और करुणा की मूर्ति लगी। वे अपने परिवार के लिए धन संपत्ति मांगना भूल ही गए और उनके मुंह से निकला, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। वो 3 बार भीतर गए, लेकिन हर बार सांसारिक चीजें मांगना भूल गए। जब वे बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने माँ से कह दिया है कि तेरे परिवार को कभी
मोटे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। इस घटना ने नरेंद्र का जीवन बदल दिया। उन्होंने साकार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि नरेंद्र किसी साधारण काम के लिए नहीं बने हैं। वे उन्हें अखंड का घर से आया हुआ एक महान ऋषि मानते थे, जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही जन्मा है। उन्होंने नरेंद्र को अपने जो रास्ता था, अपना जो मिशन था, उसका उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्र जी को सौंप दी। अपने अंतिम दिनों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने एक दिन नरेंद्र को बुलाया और उन्हें स्पर्श करते हुए समाधि में चले गए। रामकृष्ण जी ने कहा, आज मैं तुझे अपना सर्वस्व देकर फकीर हो गया। इस शक्ति से तू दुनिया का बहुत कल्याण करेगा। उन्होंने नरेंद्र को अपने बाकी युवा शिष्यों का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। इस तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने धीरे धीरे प्रेम से, धैर्य से और अपनी असीम आध्यात्मिक शक्ति से एक शंकालु, तर्कपूर्ण और विद्रोही नरेंद्रनाथ को एक आत्मविश्वासी, ज्ञानी और समर्पित विवेकानंद में बदल दिया। उन्होंने उस ज्वाला को पहचाना और उसे सही दिशा दी, किंतु गुरु का काम अब पूरा होने वाला था। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। अब समय आ गया था कि वे इस नश्वर शरीर को त्याग दें और अपनी चेतना को अनंत में विलीन कर दें। उनके अंतिम दिन कैसे थे और उन्होंने जाते जाते दुनिया को क्या संदेश दिया, ये अब जानेंगे हम। महासमाधि जब शरीर मिट गया पर चेतना अनंत हो गई। 1885 के मध्य में रामकृष्ण परमहंस को गले में दर्द की शिकायत शुरू हुई। शुरू में सबने इसे एक सामान्य बीमारी समझा, किंतु धीरे धीरे ये दर्द अधिक होता गया और खाना पीना भी मुश्किल हो गया। जब कोलकाता के विशाल डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि गले का कैंसर है। अब ये जो खबर थी, ये खबर सुनकर सभी भक्त और शिष्य गहरे दुख में डूब गए। उन्हें भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। उनके शिष्यों ने, खासकर नरेंद्रनाथ ने, उनकी सेवा के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें दक्षिणेश्वर से पहले कोलकाता के एक घर में और फिर काशीपुर के एक बगीचे वाले मकान में ले जाया गया ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके और उन्हें शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके। काशीपुर का ये बगीचा ही रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की अंतिम लीला स्थली बना। बीमारी के इन अंतिम महीनों में भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की आध्यात्मिक चेतना और उनका हास्य बोध, यानी वे ऐसे ही हंसते खेलते रहे, वैसा का वैसा ही बना रहा। उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, वे बोल भी नहीं पाते थे, किंतु उनकी आंखों में वही दिव्य चमक और प्रेम था। वे इशारों में या लिखकर अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते थे। उनके बिस्तर के चारों ओर उनके युवा शिष्य हमेशा मौजूद रहते थे और उनकी सेवा को ही अपने सबसे अहम साधना समझते। इन दिनों में जो युवा शिष्य थे, उन सबको एक दूसरे के करीब ला दिया था। तो उन्होंने गुरु सेवा के माध्यम से त्याग और प्रेम का असली मतलब सीखा। यही अनुभव आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस संघ का नींव बना। एक बार एक शिष्य ने उनसे विशाल दुख में पूछा, ठाकुर, आप तो माँ काली से कुछ भी मांग सकते हो, आप अपने इस रोग को दूर करने के लिए उनसे क्यों नहीं कहते। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, मैंने कहा था, लेकिन माँ ने कहा, क्या तू मेरे इतने सारे मुखों से नहीं खा पी रहा है। ये सुनकर मुझे शर्म आ गई, फिर मैं चुप हो गया। अब मैं फिर से इस शरीर के लिए उनसे कुछ नहीं कह सकता, जो उनकी इच्छा है वही होगा। ये दिखाता है कि वे अपनी इच्छा को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा में विलीन कर चुके थे। उनके अंतिम दिनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसे कल्पतरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे और बगीचे में टहलने के लिए निकले। वहाँ उनके कुछ गृहस्थ भक्त भी मौजूद थे। उन्हें देखकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दिव्य भाव में आ गए और बोले, तुम सब क्या चाहते हो, आज मैं तुम सबको आशीर्वाद दूंगा। ये सुनकर भक्तगण आनंद से भर गए और एक एक करके उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हर किसी को स्पर्श किया और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उस दिन जिसे भी रामकृष्ण जी ने स्पर्श किया, उसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरना पड़ा। उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी सत्य में कल्पतरु यानी इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष बन गए थे।
यह उनकी अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा का प्रतीक था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका शरीर और भी क्षीण होता गया। अब अंत समय निकट आ रहा था। उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर अपने बाकी युवा शिष्यों की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, नरेंद्र, इन सब युवकों का ध्यान रखना। ये सब घर बार त्याग कर आए हैं, इन्हें एक साथ रखना और मेरे दिखाए रास्ते पर चलाना। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्र को हस्तांतरित कर दी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 16 अगस्त 1886 की रात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की हालत बड़ी गंभीर हो गई। वे गहरी समाधि में चले गए। आधी रात के बाद लगभग 1 बजे उनके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई और उनकी सांसें रुक गई। उनका चेहरा एक दिव्य शांति और आनंद से भर गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि वे जा चुके हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने अपने जो था नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था और अपनी चेतना को उस अनंत ब्रह्म में विलीन कर दिया था जिससे वे आए थे। उनके शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा जैसे उनके सिर से छत छीन गई हो, जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। किंतु रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर ही गया था, उनका संदेश, उनकी चेतना तो अमर थी। वे अपने शिष्यों के दिलों में, अपने उपदेशों में और अपने काम में हमेशा के लिए जीवित हो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये संत, गुरु, रहबर, फकीर ये कहीं नहीं जाते। ये सिर्फ इस दुनिया से पर्दा करते हैं। ये सिर्फ पर्दा करते हैं। इन्हें पर्दा नशी कहा है सूफियों ने। इसीलिए ये पर्दा करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जो इनको याद करता है उनके लिए तो सदैव ही ये साथ है। तो उनके जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को इकट्ठा किया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस संघ की स्थापना की, जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हित्याच, यानी अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए काम करता है। विवेकानंद जी ने अपने गुरु के यतोमत तथोपथ के सार्वभौमिक संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजा दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन एक महाकाव्य की तरह है। एक अनपढ़ गांव का एक बालक जो अपनी सच्ची भक्ति और तीव्र वैराग्य के बल पर ईश्वर के हर रूप को साक्षात्कार करता है और अंत में दुनिया को धार्मिक सहिष्णुता और मानव सेवा का सबसे अहम पाठ सिखाता है। वे कोई दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उनका जीवन ही उनका संदेश था। उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर को पाया जा सकता है और उसे पाने के लिए सिर्फ एक बच्चे जैसे सरल और व्याकुल हृदय की आवश्यकता है। उनका शरीर चला गया पर उनकी चेतना अनंत हो गई, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। अद्भुत जीवन की इस लंबी और गहरी यात्रा को एक साथ हमने आज पूरा किया। हमने देखा कि कैसे कमारोपुकुर का एक साधारण सा बालक गदाधर अपनी ईश्वर को पाने की तीव्र लगन के बल पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बन गए। हमने उनकी साधनाओं, उनकी समाधि और उनके ईश्वरीय दीवानेपन और उनके गहरे प्रेम को समझने की कोशिश की। तो इस बात से इतना तो पूरा हो गया कि जाति पाति धर्म इनके विरोध में लड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रास्ते पर ही लड़ते रहते हैं लोग, मंजिल को तो भूल गए। तो मंजिल को पाना है तो इन चीज़ों से हटकर उस परमात्मा में ध्यान लगाना होगा, उस ईश्वर से, उस प्रभु से प्रेम करना होगा। यही सभी संतों का कहना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।